गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। सिविक्स की किताब निकालिए, पेज नंबर 52 और सबसे पहले एक एक करके सारे बच्चे अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। कास्ट इन इक्वालिटी टुडे। ठीक है, आज कास्ट इनइक्वालिटी कैसा है आइए देखें। कास्ट इनइक्वालिटी टुडे। कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिकॉज इट रेगुलेट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड्स। यानी कि कास्ट जो ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस डे जो हम लोगों ने कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था उसी का कुछ रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ डेटा दिया गया है, इसको पढ़ा जाए। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिफोर द पॉवर्टी लाइन 1999 टू 2000। 1999 से 2000 ईस्वी के पहले यह डेटा जो उपलब्ध कराया गया है वो 1999-2000 ईस्वी में उपलब्ध कराया गया था। और यहाँ एक डेटा दिया गया है कि कितना परसेंटेज पॉपुलेशन का गरीबी रेखा से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। आइए देखें। कास्ट्स एंड कम्युनिटी ग्रुप्स, रूरल अर्बन। यहाँ 3 अलग अलग कॉलम दिए गए हैं। पहला है कास्ट एंड कम्युनिटी ग्रुप्स। कास्ट मतलब जाति और कम्युनिटी ग्रुप्स समुदाय। ठीक है। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में उनका परसेंटेज क्या है और अर्बन क्षेत्र में उनका परसेंटेज क्या है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसटी, जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी कहा जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स रूरल में 45.8% रूरल एरिया में गरीबी रेखा से नीचे है। मतलब करीब 50% मान के चलिए। 45.8 मीन्स 46 करीब हो ही गया, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 50%। एज फार एज अर्बन एरिया इज कंसर्न, it is only 35.6. mean here you can see the difference of 10% if you talk about the rural and urban area. ठीक है। दूसरा है शेड्यूल्ड कास्ट्स। रूरल एरिया में 35.9% एससी शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं गाँव में। शहर की बात करें देन इट गोज़ अप टू 38.3% की बढ़ोतरी हो जाती है शहरी क्षेत्र में। ठीक है। तीसरा है अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम लोग ओबीसी कहते हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस रूरल में 27% गरीबी रेखा से नीचे है। अर्बन एरिया में 29.5%, यानी कि रूरल से भी ज़्यादा शहर में ये लोग ज़्यादा गरीब हैं। मुस्लिम अपर कास्ट्स, अगर मुस्लिम में अपर कास्ट शेख सैयद ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है। या कई बच्चे अगर नहीं जानते होंगे, आपके अगर कोई दोस्त होंगे मुस्लिम फ्रेंड जो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुस्लिम में अपर कास्ट में कौन कौन लोग आते हैं। शेख सैयद पठान यही सब लोग आते हैं। तो मुस्लिम में जो अपर कास्ट्स हैं वो रूरल एरिया में 26.8% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। और अर्बन एरिया में शहरी क्षेत्र में अपर क्लास के मुस्लिम 34.2% गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है। हिंदू अपर कास्ट्स, हिंदुओं के अगर अपर कास्ट की बात करें तो रूरल एरिया में मात्र इनमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि
अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पोजीशंस सबसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के ठीक है। तो हिंदू के जो अपर कास्ट्स हैं उनका रूरल में है 11.7%, यानी कि 11.7% व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज से 20 साल पहले की है ये डेटा, ठीक है। आप सो डोंट गेट कंफ्यूज। अभी जो नेक्स्ट ईयर जो सेंसस होने वाला है उसके बाद हम लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी आगे। हिंदू अपर कास्ट्स अर्बन एरिया में देखा जाए तो 9.9% जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। सिख क्रिश्चियन अपर कास्ट्स गाँव में 9.6%, जबकि शहर में 5.4%। सिख अपर कास्ट की बात करें तो रूरल एरिया में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है, सोच लीजिए 0.0, और अर्बन एरिया में 4.9% लोग गरीब हैं। अदर अपर कास्ट्स, अगर कुछ और ऊपर कास्ट वालों की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 16.0 रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में 2.7%। अगर टोटल ग्रुप को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर के रूरल एरिया में 27% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है, 27%। और अर्बन एरिया में 23.4% व्यक्ति कुल मिलाकर के, मतलब पूरे जाति धर्म सबको मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दी होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अर्बन एरिया में कितना है परसेंटेज इनका? 23.4%, ठीक है, जो कि एक चिंता का विषय कहा जा सकता है। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, ठीक है, बहुत विशाल देश है, और यहाँ पे अगर 23% ही मान के चलिए तो 23% ही अगर लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं शहरों में, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे समाज में गड़बड़ी है। उसके बाद आइए देखते हैं कुछ और भी दिया गया है। नोट, अपर कास्ट हेयर मीन्स दोज हु आर नॉट फ्रॉम SC, ST और OBC। अपर कास्ट यहाँ कहने का मतलब ये है कि वैसे व्यक्ति जो SC, ST या OBC की कैटेगरी में नहीं है, मतलब उन तीनों कैटेगरीज को छोड़ करके बाकी जो भी ऊपर वाले कास्ट के जो लोग हैं उनको अपर कास्ट्स में रखा गया है, अपर कास्ट ग्रुप में रखा गया है। उसके बाद है बिलो द पॉवर्टी लाइन मीन्स दोज हु स्पेंड ₹327 और लेस पर पर्सन पर मंथ इन रूरल एंड 454 और लेस पर पर्सन पर मंथ इन अर्बन एरियाज। यानी कि पॉवर्टी लाइन, यहाँ जो ये टर्म यूज़ किया गया है पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, इसका मतलब ये है कि वह वैसे व्यक्ति जो कि एक महीना में 327 रुपये खर्च करता है, ठीक है, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। इन रूरल, ठीक
ठीक है, मतलब 327 रुपये से आपको कम खर्च होता है प्रति महीने तो आप गरीब हैं, ठीक है। और अगर 327 रुपये से अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप अमीर हैं, आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं, ठीक है। एंड 454 और लेस पर पर्सन पर मंथ इन अर्बन एरियाज, यानी कि एक व्यक्ति 454 रुपये अगर खर्च करता है एक महीना में, खास करके शहर में, वो गरीबी रेखा से नीचे के लिए 327 रुपये से अधिक खर्च करना होगा एक महीने में, और वो तो गांव की बात है, और शहर में ये बढ़कर 454 हो जाता है। अगर आप एक महीने में 454 रुपये से अधिक पैसे खर्च कर रहे हैं, देन यू आर नॉट अ पुअर फेलो। सोर्स: नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 55th राउंड 1999 to 2000। यह एक्चुअली नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सर्वे कराया गया था, NSSO, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और ये 55वें राउंड में 1999 ईस्वी 2000 ईस्वी के दौरान इस डेटा को कलेक्ट किया गया था, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, बेहतर ढंग से। चलिए अब इसको आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, कास्ट इन पॉलिटिक्स, उसी की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज और उसके जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, वो इलेक्शन में क्या करते हैं, अलग अलग जाति वाले, अलग अलग गांव वालों के पास जाते हैं, वहाँ उनसे वोट मांगते हैं और तरह तरह के झूठे वादे भी करते हैं। और ख़ास करके कास्ट सेंटिमेंट, ठीक है, कि मैं भी आप ही के कास्ट का हूँ, आप मुझे जिताइए, मैं अपने कास्ट को ऊंचाई तक ले जाऊँगा, ठीक है। इस तरह से वो वोट पाने की कोशिश करते हैं। Some political parties are known to favor some castes and are seen as their representatives। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे होते हैं जो कि कुछ कास्ट को लेकर के चलते हैं, यानी कि उनको सपोर्ट करते हैं, एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और इन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू जो है बनाया गया, यह सिस्टम एक तैयार किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो नेता, जितने भी नेतागण हैं वो गांव-गांव जाकर के अलग अलग जगह पर कैंपिंग करके लोगों को मोबिलाइज करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, अपने पॉलिटिकल सपोर्ट को सिक्योर करने के लिए, कि जितना भी SC ST वाला है हमको वोट आ जाएगा, OBC वाला भी आधा वोट आएगा ही, इस तरह से मतलब उनके सपोर्ट को लेते हैं। It also brought new consciousness among the people of castes that were hitherto treated as inferior and low। It also brought new consciousness। यह हमारे बीच कॉन्शियसनेस भी लाता है। कॉन्शियसनेस मीन्स कह सकते हैं कि टू बी कॉन्शियस, मतलब हम सावधानी से रहें, हम अच्छे तरीके से बिताएं। It also brought new consciousness among the people of castes that were hitherto treated as inferior and low।
तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या करता है कि जितने भी अलग अलग कास्ट्स के लोग हैं इस पर एक तरह से इन्फीरियर ट्रीट करता है, इन्फीरियर और लो ट्रीट किया जाता है। The focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. जब इलेक्शन का समय आता है तो जातिगत राजनीति देखने को मिलती है और हमें ऐसा लगता है कभी कभार कि वोटिंग भी जो है, इलेक्शन भी जो है कुल मिला करके और कुछ नहीं बल्कि यह कास्ट से के ही बारे में है। ठीक है, यह कास्ट से ही संबंधित है, ऐसा लोग सोचते हैं। और उसके अलावा कुछ नहीं है, बस कास्ट को 2-4-5 जो कैटेगरी के जो अलग अलग जो कास्ट्स हैं उसको कन्विंस कर लेना है और पार्टी में जो है बैठ जाना है। दैट इज फार फ्रॉम ट्रू, जस्ट कंसीडर दिस, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन सिर्फ कास्ट से ही संबंधित है और यहाँ जातिगत राजनीति जो है होने लगती है। आइए इसको समझें कि आखिर ये है क्या। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, यानी कि इस पार्लियामेंट कोई भी भारत देश में ऐसा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ पर किसी एक कास्ट की मेजॉरिटी हो। ठीक है, जहाँ बहुमत हो, तो ऐसा है ही नहीं। कहीं हिंदू है, कहीं मुस्लिम नहीं है, सॉरी मुस्लिम भी है वहाँ, जहाँ मुस्लिम है वहाँ हिंदू भी है, जहाँ ब्राह्मण है वहाँ दूसरे जाति के लोग भी रहते हैं, अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, मतलब सब जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर बसे हुए हैं। लेकिन आखिर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो अब जैसे इफ यू टॉक अबाउट आर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो आप समस्तीपुर जिला में ही देख लीजिए, सभी ग्रुप के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख। ठीक है, भले उनका परसेंटेज कुछ कम हो या किसी का ज़्यादा हो, इट डज़ नॉट मैटर। ठीक है, लेकिन कोई भी अगर जाति, कोई भी अगर कास्ट कहेगा कि हाँ मेरा यहाँ पर मेजॉरिटी है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ ही देख लीजिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादवों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, भूमिहारों की संख्या भी अच्छा खासा है, ब्राह्मणों की संख्या भी है। इधर आप नीचे चले आइए तो OBCs, SC और ST, ये तो पहले से ही 75%, 70, 75 इसके आसपास रहता है इनका प्रतिशत, और बाकी जो 25-30% बच जाते हैं उसी में अपर कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा मुस्लिम भी हैं। तो क्लियर मेजॉरिटी जो है यहाँ कहना सही होगा कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई अगर एक जाति वाला कहेगा या कोई एक धर्म कहेगा कि हाँ मेरा पूरा दबदबा है, मैं डोमिनेट करता हूँ, ठीक है, तो वो गलत होगा। So every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win elections. इसीलिए हर पार्टी को एक से अधिक जाति, मतलब सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को ले करके चलना है। ठीक है, इलेक्शंस आर जस्ट अबाउट दैट। No party wins the votes of all the voters of a caste or a community. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी एक पार्टी को किसी खास कास्ट के द्वारा या किसी खास वोटर के द्वारा वोट मिले। When people say
that a caste is a vote bank of one party, it usually means that a large proportion of the voters from that caste vote for that party. अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जाति जो है, कास्ट जो है एक वोट बैंक है किसी एक पार्टी के लिए, तो इसका ये मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर कास्ट के बहुत सारे लोग, ठीक है, मोर देन इट कुड बी मोर देन 90%, ठीक है, मतलब 90% लोग अप टू क्या करते हैं, तो उसी पार्टी को वोट देते हैं और उनको जीत दिलाते हैं। When people say that a caste is a vote bank of one party, from the caste vote for that party. Many political parties may put up candidates from the same caste if that caste is believed to dominate the electorate in a particular constituency. बहुत सारे ऐसे political parties हैं, वो भी अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं यह देखते हुए कि आखिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति की बहुलता है, कौन सी जाति मेजॉरिटी में है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार नित्यानंद राय खड़े हुए थे, ठीक है, क्योंकि यादवों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो बीजेपी ने खड़ा किया था नित्यानंद राय को। Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो कि जिसमें उनके कास्ट से एक ही व्यक्ति होते हैं या एक से अधिक भी हो सकता है। The ruling party and the sitting MP or MLA frequently lose elections in our country. रूलिंग पार्टी और जो MPs होते हैं, जो MLAs होते हैं, ठीक है, वो अक्सर चुनाव हारते रहते हैं। That could not have happened if all castes and communities were present in their political preference. ठीक है, ऐसा नहीं होगा जब हम सभी जब हम सभी मिलकर के कास्ट की राजनीति को, जातिगत राजनीति को खत्म कर दें और एक ऐसे पार्टी को चुने जो हम सभी, ठीक है, बियॉन्ड आवर रिलीजन एंड कास्ट, दे वुड लुक फॉर अस, दे वुड लुक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एक ऐसे पार्टी की आवश्यकता है, एक ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को लेकर के एक साथ चले और वो कभी भी धार्मिक या जातिगत राजनीति न करे। द वोट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का वोट बैंक आप देख सकते हैं यहाँ पहले नंबर पर राजपूत, यादव, लोहार, कोयली, कुर्मी, तेली, मुराद, गरड़िया, अहीर, SC, ST, गुज्जर, मुस्लिम्स, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे नेतागण खड़े हैं। ठीक है, यहाँ देखिए SC, ST वाला जो बक्सा है वो कौन खोल रहे हैं, रामविलास पासवान। ठीक है, सब अपनी अपनी जाति में लगे हुए हैं। इधर एक नेताजी हैं जो गुज्जर का खोल रहे हैं, उधर एक मुस्लिम वाला बक्सा जो है खोल रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो द वोट बैंक ऑफ इंडिया, ये जितने भी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के जो लोग रहते हैं, ये एक तरह से इन नेताओं के लिए वोट बैंक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से इसे
ब्लेस यू।